हेलो दोस्तों, मैं लवकुश उपाध्याय। तो जैसे कि बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ कि मैंने अपने टाइम पे जब भर्ती आई थी तो मैंने तैयारी कैसे की थी 1.5 से 2 मंथ के अंदर, और मेरा मार्क्स था 80+। तो आप भी तैयारी कर सकते हैं 1.5 से 2 मंथ में, और आप भी 80+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जिन विषय के बारे में बात करेंगे तो वह हमारे विषय हैं कि हमारे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जैसे मैंने कैसे तैयारी की, कितने समय में तैयारी की, मैं अपना रिजल्ट दिखाऊंगा, कौन कौन सी बुक यूज़ की मैंने पढ़ाई करते समय, कितना समय किस सब्जेक्ट को दिया, और जो इस वीडियो के बाद आने वाली वीडियो रहेंगी वो हमारी रहेंगी कि मैथ की तैयारी कैसे करनी है, पर्टिकुलर रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है, जीके की तैयारी कैसे करनी है, और मैं अपना रिजल्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कुछ लोगों को यकीन नहीं होता, तो इसलिए। और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है और एक ग्रुप बनाया है, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एमपी कांस्टेबल की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें वैसे वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट करके, और बाकी का आप ग्रुप में पूछ सकते हैं कि किसी का अगर कोई डाउट है भर्ती के रिलेटेड। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मैंने तैयारी कैसे की। देखिए, जब मैंने फॉर्म डाला था तो उसके करीब मेरे पास टाइम था पढ़ने के लिए 1 से 1.5 मंथ, मुझे 1.5 से 2 मंथ करीब था। तो 1.5 से 2 मंथ में मैंने तैयारी की। इसकी तैयारी करना कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, कांस्टेबल लेवल की तैयारी करना। खैर, मैं पहले से ही कोचिंग में पढ़ रहा था, तो कुछ मेरी बुक थी जो मैंने यूज़ की। तो आइए देख लेते हैं मैंने कौन कौन सी बुक यूज़ की थी उस टाइम। तो ये बुक है मेरी मैथ के लिए जो मैंने यूज़ की थी उस टाइम। इसका नाम है एस.डी. यादव। अब तो काफ़ी इसकी हालत खस्ता हो गई है। एस.डी. यादव आराम से आपको 100 से लेकर 150 के बीच में मिल जाती है। ये इसका काफ़ी पुराना संस्करण है, एस.डी. यादव। तो ये बुक मैंने अपनी मैथ के लिए प्रेफर की थी। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, और कुछ 2 से 3 चैप्टर एडिशनल हैं, वो आपको यूट्यूब, इंटरनेट या फिर और कहीं से मिल जाएंगे। उनकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर आप अगर इस बुक को कर लेते हैं तो कांस्टेबल का मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके के लिए उस टाइम ये ऐसी छोटी सी आया करती थी, आज तो ये खैर फट गई है, इसकी हालत खस्ता है। और आज ये बड़े उसमें आने लगी है, पहले पॉकेट साइज में आती थी। लूसेंट की जीके है ये मैंने जीके के लिए प्रेफर की थी उस टाइम। और रीजनिंग के लिए मैंने प्रेफर की थी उस टाइम ये अरिहंत की बुक। इससे आप अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। इन तीनों बुक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका करीबन 70% सिलेबस कवर हो जाता है। 70 to 80%, यानी 70 से 80% आपका सिलेबस एकदम क्लियर है। इसके बाद बात आती है साइंस की, कि साइंस के लिए वैसे तो इस लूसेंट में काफ़ी डाटा है, बट आपको फिर भी अगर लगता है कि ये कम नहीं है तो आप कहीं से भी एक साइंस की कोई भी बुक खरीद लें। और सबसे मेन चीज़, आपका 70 से 80% तो ये कवर हो गया। बचा हुआ 10 से 20%, जो भी आपका 20% सिलेबस बचा है वो आपको कवर करना पड़ेगा। आपका जैसे करंट अफेयर हुई, एक आपको करंट अफेयर ज़रूरी है। एमपीजी के हुई, अब पुणेकर की एमपीजी के ली थी मैंने उस टाइम पे, अभी तो शायद मेरे पास है नहीं यहाँ पे बुक, पता नहीं कहाँ गई। और मैं पहले से ही ये, अब तो ये इसका नया वर्जन है, रुक्मणी की करंट अफेयर आती है, ये यूज़ कर रहा हूँ अभी तो मैं फिलहाल, और तभी भी मैंने यही यूज़ की थी। और जब ये हो जाए आपका तो आप एक अच्छी सी लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रैक्टिस बुक आती है जीके के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं जीके के लिए, ऑब्जेक्टिव बुक। और यही हमारी कुछ बुकें रहेंगी जिसको आप प्रेफर कीजिएगा। तो यकीन मानिए आपका 80% सिलेबस इन बुक से, और उसके बाद जो करंट अफेयर और जो एमपीजी के हैं वो आपको क्लियर करनी है, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा।
उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, बस टोटली प्रैक्टिस। आप एक खैर अभी नहीं, जब आपका सिलेबस कवर हो जाता है, इनसे प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिएगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट। अगर आप मेरी बात मानो तो प्रैक्टिस सेट खरीदने से अच्छा है आप वेबसाइट से जो पुराने एग्जाम हुए हैं 2017 से और जो भी पीछे के जितने भी एग्जाम हुए हैं कांस्टेबल के, आप वो सारे डाउनलोड कर लीजिए और उनकी प्रैक्टिस करना। उसके बाद जब आपका सिलेबस कवर हो जाए तो आपका सारा ही सिलेबस एकदम कवर हो जाएगा। उससे अच्छी प्रैक्टिस कहीं से भी नहीं हो सकती है, यकीन मानिए किसी भी प्रैक्टिस सेट से इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी जितनी कि प्रीवियस क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट से होगी। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि मेरे रिजल्ट की, कि कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप पर, तो मेरा रोल नंबर लिखिए, आपको व्यापम की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, 23981798। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 23981798। ये मेरा रोल नंबर है और मेरे नंबर आए थे अप्रॉक्स 81, यानी कि 80.95 मेरे नंबर थे उस टाइम। और मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, तो पहले अटेम्प्ट में मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया था। आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल बनाया है एमपी कांस्टेबल के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है इस बारे में। देखिए, आप ये सोचिए सबसे पहले कि आपकी कौन सी चीज़ वीक है। अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, घबराइए मत, टाइम काफ़ी है भर्तियों का, अभी एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं निकले हैं, तो उससे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद तो आप प्रैक्टिस ही करें। आप सबसे पहले देखिए कि आपकी कमजोरी कहाँ है, मैथ कमजोर है कि जीके कमजोर है कि रीजनिंग कमजोर है कि साइंस कमजोर है। तो उसी हिसाब से आप जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। अभी जो आपके चैप्टर क्लियर नहीं है उनको सबसे पहले क्लियर करिए, बाद में किसी चीज़ को क्लियर कीजिएगा। और मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि मैंने सबसे पहले मैथ और रीजनिंग आप पूरी ही कंप्लीट करके रखिए। ये दो ऐसे मेन फैक्टर हैं जो आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ का एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, एक एरिया है कि उससे बाहर कहीं नहीं जाता है। जैसे मैंने आपको बुक बताई थी, तो उससे बाहर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो आपके पास एक पता है कि आपको कहाँ तक और कितना पढ़ना है। जीके तो बहुत वास्ट है, उसमें आपको पता नहीं कितना पढ़ना है, पर आप लूसेंट क्लियर कर लेते हैं तो उससे आपका आसानी से हो जाएगा सिलेक्शन। और मैं बताने वाला था कुछ मैथ के एडिशनल चैप्टर थे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये, और एक ज्योमेट्री बहुत हल्के लेवल की आती है, कोई इतने बड़े लेवल की नहीं आती ज्योमेट्री, या फिर मेंसुरेशन आप कह सकते हैं 2D वाला। 3D तो खैर इतना पूछा नहीं जाता, वो भी बहुत आसान लेवल के, ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं आते हैं क्वेश्चन। तो इन 3 चैप्टरों को आप अच्छे से करके जाइएगा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। तो इन चैप्टरों को जब आप मैथ में कर लोगे तो आपका मैथ एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके साथ खड़े हैं पूरी तैयारी के लिए। और आपका कोई भी अगर मुझसे पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, वहाँ मैं आपके सभी सवालों का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।